जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान और भारत को लेकर चाबहार डील पर अमेरिका बौखला उठा। दोस्तों दे डाली धमकी, बताएंगे क्या कहा। तो वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, साथ में बांटे गए गोलगप्पे बाइडेन भी थे मजबूत, बताएंगे आखिर ऐसा क्यों देखने को मिला। दोस्तों तो वहीं जयशंकर जी के किस बयान पर भड़के चीनी एक्सपर्ट, दे डाली सैन्य संघर्ष की धमकी। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का पुरजोर समर्थन करते थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ईरान से डील करके माला माल हो रहा चाइना, लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिका की जुबान पर जम चुकी है दही। लेकिन भारत को चाबहार पर दे डाली अमेरिका ने धमकी। जी हां, गाजा युद्ध के बीच भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के बाद भारत को चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए 10 साल का अधिकार मिल गया है। विश्लेषकों का कहना है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम ये बंदरगाह भारत के लिए यूरोप और रशिया के दरवाजे खोल सकता है। चाबहार ईरान के पाकिस्तान से सटे सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का एक डीप वाटर पोर्ट है, जिसे चीन के बनाए जा रहे ग्वादर पोर्ट का जवाब कहा जा रहा है। ईरान का ये पोर्ट भारत के सबसे करीब है और विशाल कार्गो शिप के लिए आना जाना बहुत आसान होगा। भारत और ईरान के बीच इस डील के बाद अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया है और उसने प्रतिबंधों की धमकी दे दी है। ये वही अमेरिका है जो चीन के खिलाफ चुप्पी साधे बैठा है, जो ईरान के साथ अरबों डॉलर का डील करके माला माल हो रहा है। ईरान के साथ चीन ने अरबों डॉलर तेल समझौता किया है। दरअसल अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान का तेल निर्यात बंद हो गया, यहाँ तक कि भारत ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया। इससे चीन को बड़ा मौका मिल गया और उसने ईरान के साथ बेहद सस्ती दर पर अरबों डॉलर का कई वर्षों तक चलने वाला तेल समझौता कर लिया। यही नहीं, चीन ने रशिया के साथ भी बेहद सस्ती दर पर बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदा है। ये वो भी तब जब यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया के खिलाफ अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में चीन के मामले पर चुप्पी साध रखी है अमेरिका ने, लेकिन भारत के साथ जैसे ही ये डील ईरान ने किया, धमकी देने लगा अमेरिका। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, क्या अमेरिका की इन धमकियों से भारत को थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बताते हैं बड़ी खबर, अमेरिका के व्हाइट हाउस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांटे गए गोलगप्पे बाइडेन भी थे मौजूद। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के मरीन बैंड ने सोमवार को कई एशियाई अमेरिकियों के समक्ष सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन बजाई। एशियाई अमेरिकी व्हाइट हाउस में एशियन अमेरिकन नेटिव हवाई एंड पैसिफिक आइलैंडर विरासत माह का जश्न मनाने के लिए एक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ इकट्ठा हुए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए देशभक्ति गीत की धुन को भारतीय अमेरिकियों के अनुरोध पर मरीन बैंड ने 2 बार बजाया। इस दौरान गोलगप्पे भी बांटे गए। राष्ट्रपति की ओर से इस वार्षिक कार्यक्रम के लिए भारतीय अमेरिकियों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भुतोरिया ने समारोह के बाद एक साक्षात्कार में बताया कि व्हाइट हाउस के AANHPI विरासत माह के उपलक्ष्य में रोज गार्डन में आयोजित किया गया समारोह एकदम अद्भुत था। सबसे अच्छी बात रही कि जैसे ही व्हाइट हाउस में गया, संगीतकारों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बजाया। तो वहीं आपको बता दे, जयशंकर जी के किस बयान पर भड़के चीनी एक्सपर्ट, दे डाली ऐसी चेतावनी, कह दिया सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहे चाइना। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी की एक टिप्पणी से चीन के रक्षा विशेषज्ञ भड़क गए हैं। विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध सीमा पर शांति से ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जिन मुद्दों का विवाद अभी सुलझा नहीं है, वे मुख्य रूप से पेट्रोलिंग यानी गश्ती के अधिकार और क्षमताओं को लेकर है। पेट्रोलिंग को लेकर जयशंकर के इस बयान पर चीन के सीमा मामलों के जानकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि जयशंकर की टिप्पणी भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बता रही है, जो कि चीनी संप्रभुता का उल्लंघन है। चीनी अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा कि मोदी चीन भारत सीमा मुद्दे को कम महत्व दे रहे हैं। तो वहीं जयशंकर ने सख्त रुख अपनाया है, जिससे संकेत मिलता है कि मोदी के रवैये में नरमी केवल चुनाव को देखते हुए हो सकता है। मोदी ऐसा नरम रवैया अपनाकर स्विंग वोटर्स के एक वर्ग को लुभाने की कोशिश में भारत चीन संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो 430 सीटें हासिल कर सके। एक्सपर्ट हु ने उन्मादी रुख अपनाते हुए कहा कि चीन को न केवल भारत की नरम बातें ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि सैन्य संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयशंकर ने जानबूझकर चीन को उकसाते हुए सीमा और पेट्रोलिंग अधिकारों के दायरे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। यानी कि चीनी एक्सपर्ट भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि चाइना को हमेशा तैयार रहना चाहिए भारत के साथ युद्ध करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देंगे इस चीनी एक्सपर्ट को, बताइएगा जरूर। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, पीओके में
पाकिस्तान से क्या मांग रहे लोग, श्रीनगर में रिकॉर्ड मतदान के बीच क्यों हुआ बड़ा बवाल, बता दें। पाकिस्तान अक्सर दुनिया के मंचों पर कश्मीरियों पर भारतीय सेना के अत्याचार की झूठी कहानियां सुनाता है, लेकिन उसके सुरक्षा बलों ने पीओके में आम लोगों को निशाना बनाया है। खाद्यान्न और बिजली की महंगी कीमतों का विरोध करने वाले लोगों पर फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों की सोमवार को मौत हो गई। ये वही दिन था जब भारत में चुनाव हो रहे थे और श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। इस तरह पाकिस्तान की पोल खुल गई, जो दशकों से पीओके के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। खास तौर पर बीते 9 मई के बाद यह स्थिति बढ़ गई है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से 23 अरब का पैकेज घोषित किए जाने के बाद पीओके में आंदोलन फिलहाल ठहर गया, लेकिन पाकिस्तान को लाल झंडी जरूर दिखाई दी। एक तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जैसे इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है, तो वहीं पीओके पिछड़ गया है। पीओके के लोग पाकिस्तान पर उत्पीड़न और सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया ने भले ही पीओके में हुए इस जोरदार आंदोलन को नजरअंदाज किया हो, लेकिन समाहमी, सोहानसा, मीरपुर, डडयाल, रावलकोट, तत्तापानी और हट्टियान बाड़ा में प्रदर्शन हुआ। और दोस्तों, जिस प्रकार से श्रीनगर में बम्पर वोट पड़े हैं, ये क्लियर दिखा रहे हैं कि अब पूरे तरीके से जनता भारत सरकार के समर्थन में उतर चुकी है। यहाँ तक कि अब पीओके के लोग भी भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं और भारत का झंडा लहरा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दे, इतना ही नहीं, पीओके में हिंसा पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने खोली इस्लामाबाद की पोल। कहा, कश्मीर में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन दिलचस्पी दिखा रहा है। जी हाँ, बता दें कि इस प्रदर्शन को लेकर पीओके में 4 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 3 स्थानीय लोग और 1 पुलिस अफसर है। ऐसे में पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी साजिद तरार से पीओके और पाकिस्तान के हालात पर चर्चा की, जिस पर जवाब देते हुए तरार ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। पाकिस्तान के कश्मीर में रहने वाले आंखों के अंधे नहीं है, वो देख रहे हैं कि बॉर्डर के पार जो कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है। वहाँ पुल बन रहे हैं, विदेश से निवेश आ रहा है, इस तरफ से कश्मीर के लोग ये सब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के इस एक्सपर्ट साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। कश्मीर को तो चीन को बचाना है। चीन ने कश्मीर में पैसा लगाया हुआ है, उन्होंने वहाँ डैम बनाए हुए हैं, चीनी वहाँ बिजली बना रहे हैं। चीन की दिलचस्पी तो कश्मीर में लग रही है, लेकिन पाकिस्तान बेफिक्र दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने क्लियर बता दिया और अपने ही देश पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है कि पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है कश्मीर से। कश्मीर में दिलचस्पी चीन दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत को लेकर पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने फिर उगला जहर, प्रधानमंत्री मोदी पर कर दी टिप्पणी। जी हाँ, पीएम मोदी के बयान पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने उगला जहर, कहा भारत के मुसलमानों से भी रिश्ते खराब कर लेंगे मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाने चाहिए। रिपब्लिक टीवी के साथ बातचीत में नरेंद्र मोदी से भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर सवाल किया गया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान की चिंता करने के बजाय देखना चाहिए कि वो अपना दृष्टिकोण बदलते हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी के बयान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि एक अहम पड़ोसी को इस तरह से नकारना कोई होशियारी की बात नहीं है। पाकिस्तान को ही भारत की जरूरत नहीं बल्कि इंडिया को भी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते का फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी 10 साल की सरकार के बाद अब पाकिस्तान कोई फैक्टर नहीं है, ऐसे में हमें पाकिस्तान पर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी ने इस पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उनकी सोच है, लेकिन सच ये है कि ताल्लुक सुधरने का हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा है। पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सकता है, जो खास तौर पर उत्तर भारत के लिए जरूरी है। ये सही है कि पाकिस्तान को भी भारत से अच्छे रिश्ते का फायदा होगा, लेकिन भारत ज्यादा लाभ में रहेगा। खास तौर से पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब को आपस में खुलना चाहिए और दोनों के बीच ज्यादा व्यापार होना चाहिए, ये कहना है फवाद चौधरी का। तो वहीं बता दें, ऑटो ट्रैकर एंटी थर्मल IR कोटिंग से लैस है। T90 भीष्म टैंक का नया वर्जन जंग में दुश्मनों के छुड़ाएगा छक्के। जी हाँ, चेन्नई के आबादी में मौजूद हैवी व्हीकल फैक्ट्री से T90 भीष्म मार्क 3 टैंक का नया बैच निकल गया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना के आर्म्ड व्हीकल फ्लीट में शामिल किया जाएगा। इस टैंक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है, सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की गई है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। फिलहाल इस टैंक की खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इनमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। ऑटो ट्रैकर लगा है, TKN4SAGST MCDR साइट लगी है, LCD मॉनिटर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी थर्मल IR कोटिंग और इनवार GLGMS लगाया गया है। यानी इसमें
स्वदेशी यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रेंथफुल बनाया गया है। अब ये जंग में वाकई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा, काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली पंजाब में लिखे खालिस्तान समर्थक नारे तो पकड़े गए आतंकी पन्नू के 3 गुर्गे। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर, प्रतिबंधित अलगाववादी समूह सिख ऑफ जस्टिस के 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली और पंजाब के बठिंडा में सार्वजनिक स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तारियां बठिंडा पुलिस और उसकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा की गई है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा और बठिंडा पुलिस ने पंजाब और दिल्ली सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में न्यूयॉर्क स्थित मास्टरमाइंड गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा समर्थित 3 SJF कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तो वहीं बता दें, फलस्तीन के समर्थन में आया भारत इजराइल को तगड़ा झटका, यूनाइटेड नेशन में पूर्ण सदस्यता का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन की महासभा में फिर से फलस्तीन का मामला उठाया है। महासभा के 10वें आपातकालीन पूर्ण सत्र में इजराइल के खिलाफ जाकर भारत ने फलस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने 7 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। इस लड़ाई से मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास विवाद के कारण महिलाओं और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध में बहुत सी जानें भी चली गई हैं। भारत दोनों राज्यों के समाधान का समर्थन करने के लिए तैयार है, जहां फलस्तीन के लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र देश में आजादी से रह सकें। स्थायी समाधान के लिए हम सभी पक्षों से शांति वार्ता करने का आग्रह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कंबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फलस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के आवेदन पर पुनः विचार करने की बात कही। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के मौलवी जब फलस्तीन के लिए नहीं उठा पाए आवाज, तो वे कश्मीर के लिए क्या ही कर पाएंगे। जी हाँ, POK में बवाल के बीच पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ, कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, पर वहाँ के लोगों का मानना है कि देश के लोग बुज़दिल यानी डरपोक बन चुके हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच वहाँ के आला अफसर से लेकर मौलवी तक जब फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तब वे कश्मीर के लिए क्या ही करेंगे। दरअसल सोहेब चौधरी नाम के यूट्यूबर ने हाल में ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर हाल में ही मुजफ्फराबाद की जनता का मूड भांपा है। लोगों के बीच जाकर उन्होंने समझना चाहा कि स्थानीय लोग POK कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर क्या सोचते हैं। उनसे पूछा गया कि कायर कौम के लिए कौन देने आएगा वोट। पाकिस्तान के युवक ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से वे कभी भी वोट नहीं देंगे। हम लोग डरपोक हो चुके हैं। माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला और KFC, हमारे यहाँ ये सब चल रहा है, पर ये इन कंपनियों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान से लेकर मौलवी तक फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये कश्मीर के लिए क्या ही करेंगे। इतनी कायर कौम के लिए कौन वोट देने आएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, डॉर्नियर के मुकाबले TB2 ड्रोन क्या चीन चाल में फंस गया। मालदीव मुइजू ने किया खुद का नुकसान। बता दें, मालदीव की मुइजू सरकार ने अपने देश में मौजूद 76 भारतीय सैन्य कर्मियों को निष्कासित कर दिया। अब मुइजू सरकार अपने इलाके की निगरानी के लिए चीनी धन और तुर्की के ड्रोन पर भरोसा कर रही है। लेकिन सैन्य विशेषज्ञों को लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इस फैसले से खुद का ही नुकसान कर लिया है। एक और मालदीव के रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना में भारत से उपहार में मिले 2 हेलीकॉप्टरों और एक डोनियर विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलटों की कमी है। तो वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव को बाहरी ऋण संकट की चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, अब तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जी हाँ, दिल्ली के तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। ये धमकी मंगलवार को ईमेल के माध्यम से दी गई है। तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को धमकी दिए जाने की जानकारी दी। ऐसे में तुरंत पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहां आने जाने वाले लोगों पर कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। तिहाड़ जेल के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तिहाड़ जेल को मिले धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि मैंने आपकी बिल्डिंग के अंदर बम रख दिया है। ये सभी बम अगले कुछ ही घंटों में विस्फोट होंगे। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। आपके पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कुछ घंटे हैं, नहीं तो बिल्डिंग यानी तिहाड़ जेल के अंदर निर्दोष लोगों का खून आपके हाथों में होगा। साथ ही इस ईमेल में नीचे लिखा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोर्ट समूह का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो वहीं बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो
वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।